हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क और PO की वैकेंसी जो अभी अभी आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है RRB की तरफ से IBPS की तरफ से, जिसमें आपकी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ हैं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। RRB की क्लर्क एंड PO की पोस्ट की, और दो पोस्ट और हैं फ्रेंड्स। आज हम इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पर पूरी बात करने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरीके का पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या उसका नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ऑल अबाउट दिस वैकेंसी फ्रेंड्स हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ कांता भदौरिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस होते हैं, कोई एग्ज़ाम डेट में बदलाव होता है, वैसे बेसिकली IBPS की एग्ज़ाम डेट में ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं IBPS इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि सारी बैंक्स के एग्ज़ाम लेता है, चाहे वो RRB हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो। सारे एग्ज़ाम्स यही जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग एग्ज़ाम यही कंडक्ट कराता है। फ्रेंड्स, आज हम एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्लर्क ऑफिसर स्केल 1 फ्रेंड्स, क्लर्क ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इन 4 पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें से 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो हैं आपकी क्लर्क और जिसको हम बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, और ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम बोलते हैं PO। तो ये पोस्ट दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्केल 2nd और 3rd में एक्सपीरियंस होल्डर को ही लिया जाता है। तो फ्रेशर्स के लिए वो वैकेंसी किसी भी काम की नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ क्लर्क और PO के बारे में, फ्रेंड्स, क्लर्क और PO के लिए सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से फ्रेंड्स, ये नेशनैलिटी वगैरह तो ठीक ही है, इनको हमें जस्ट गो थ्रू करना है। बाकी आपका एज का क्राइटेरिया जो रहेगा, तो ऑफिसर स्केल यहाँ पर 2nd और 3rd का दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम। ऑफिसर स्केल 1 जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम क्लर्क बोलते हैं फ्रेंड्स, इसमें एज क्राइटेरिया देख लीजिए फ्रेंड्स। आपका 18 ईयर से 13 के बीच में आपकी एज वेरी करनी चाहिए। 18 ईयर से 13 यानी मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 है। ठीक है फ्रेंड्स, 30 एज लिमिट है आपकी। किसके लिए? PO के लिए फ्रेंड्स, PO के लिए। ठीक है, PO के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 है। और एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क के लिए आपकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो है आपकी 28 ईयर्स। इसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। फ्रेंड, अब हम एज रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं।
तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है फ्रेंड्स, SC और ST के लिए 5 ईयर दोनों पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद OBC अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस के लिए 3 ईयर। PWD के लिए फ्रेंड्स 10 ईयर है। एक्स सर्विसमैन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। कोई भी फोर्स का जो पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए जो भी आपका डिफेंस फोर्स का रहेगा उसके प्लस 3 ईयर्स, और 8 ईयर फॉर डिजेबल, अगर वो डिजेबल है, SC ST से बिलोंग करता है तो 8 ईयर इसमें रहेगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 50 ईयर्स है। ये आपका एक्स सर्विसमैन के लिए है फ्रेंड्स, जिसमें डिजेबल के लिए 8 ईयर और नॉर्मल के लिए आपका 3 ईयर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के और भी क्राइटेरिया दिए हैं जिसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर फ्रेंड, यहाँ पर 5 ईयर है उसका, अगर कोई मिलिट्री असाइनमेंट वगैरह है उसका तो 5 ईयर उसका रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम विमेंस की बात करें तो फ्रेंड्स, वुमेंस में आपका विडो है अगर वो डिवोर्सी है, फिर लीगली सेपरेट है, जिसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता है, तो उस वुमेन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एज जो है 35 है जनरल और OBC के लिए, और 38 है फ्रेंड्स जनरल और EWS के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, जनरल और EWS के लिए 35 है, OBC के लिए 38 है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स तक यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहेगा। किसके लिए? विधवा, डिवोर्सी और लीगली सेपरेट वुमेन्स जो होती हैं उनके लिए। फिर अगर हम यहाँ पर इफेक्टेड 1984 की जो आपकी गैस त्रासदी थी उससे इफेक्टेड लोगों के लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन फ्रेंड्स मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ये आपका रिजर्वेशन और डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्लर्क के लिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BA, BCom, BSc, BHSC जो भी आपने स्ट्रीम से पास कर रखा है, सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी है आपकी ऑफिसर स्किल 1 के लिए, और इतनी ही एलिजिबिलिटी आपको चाहिए किसके लिए? क्लर्क के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओनली आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो ये क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया आपका हो गया। देन अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है ये देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, प्रीलिम्स और मेंस का एक जैसा सिलेबस है प्योर क्लर्क का, और लगभग एग्ज़ाम भी एक जैसा ही होता है, बट डेट्स अलग होती हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं, पैटर्न लेवल थोड़ा PO का हाई हो जाता है, बाकी आपका सिलेबस सेम है। सो देखते हैं फ्रेंड्स फॉर असिस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, सो क्लर्क की अगर हम बात करें, जिसको हम असिस्टेंट बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग और मैथ पूछा जाने वाला है आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। और RRB या बैंकिंग की ये स्पेशलिटी होती है फ्रेंड्स कि इसमें आपको हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम रहेगा, आपने उसी सेपरेट टाइम में उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है आपको, देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क 40, और उसके लिए अलग आपको टाइम दिया जाएगा। हर सेक्शन के लिए फ्रेंड्स आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसके लिए फ्रेंड्स पहले वाले सेक्शन के लिए आपको 25 मिनट्स होंगे और सेकंड वाले सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स यहाँ पर फ्रेंड्स दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम टाइम की बात करें तो हर सेक्शन का सेपरेट टाइम है। जब तक आप किसी एक सेक्शन को सॉल्व कर रहे हो दूसरे में आप नहीं जा सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से दोनों को सॉल्व टाइम एडजस्ट करके नहीं कर सकते हो। इसमें अलग सेक्शन के लिए अलग टाइमिंग रहने वाली है। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की तो सेम आपका पैटर्न रहेगा। इसके लिए भी क्लर्क जैसा ही सब कुछ रहने वाला है। 40 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट्स पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में भी 40 क्वेश्चन और आपके 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मेन एग्ज़ाम की, सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्लर्क की तो क्लर्क के मेन एग्ज़ाम में देखिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, ये आपका ऑप्शनल रहेगा फ्रेंड्स। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है या प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो। आरआरबी एक ऐसा इकलौता बैंक है जिसमें आप अगर इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो आप हिंदी वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो सीधे से सीधा मोटा मोटी अगर हम बात करें तो रीजनिंग, फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये जीके में आ जाएगा आपका। फिर आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है और उसके बाद आपका मैथ है। सो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको सबके लिए अलग अलग टाइमिंग दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, पूरा 2 आवर्स का पेपर रहेगा और 5 सेक्शन में डिवाइड उसको किया जाएगा। ईच सेक्शन में 40 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। यहीं अगर हम बात करें पीओ की पोस्ट के लिए तो सेम है फ्रेंड्स, इसमें भी सब कुछ सेम है। आपके देखिए 40 क्वेश्चन ईच सेक्शन में हैं, 5 सेक्शन हैं। पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है पीओ का, बट सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप प्रीलिम्स की जब तैयारी करेंगे उसी टाइम में आपने मेंस ओरिएंटेड तैयारी करनी है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स में रीजनिंग मैथ है तो आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए तैयारी नहीं। क्योंकि मेंस के लिए मुश्किल से 1 महीना मिल रहा है आपको, उतने में आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, मेंस ओरिएंटेड तैयारी ही यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये सेकंड क्लास ऑफिसर, थर्ड क्लास ऑफिसर के लिए दी है, थर्ड स्किल ऑफिसर के लिए सॉरी। कट ऑफ जो रहेगा फ्रेंड्स वो आपका बाद में डिसाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 रहने वाली है फ्रेंड्स। यदि आपने 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग करे हैं तो वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे एग्ज़ाम जो हैं, हाँ फ्रेंड्स, एक ये सीबीटी वेस्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहने वाली हूँ कि क्लर्क में तो केवल 2 लेवल रहेंगे, आपका प्रीलिम्स और मेंस, और फिर इसके बाद आपका ज्वाइनिंग। लेकिन अगर पीओ स्केल 1 ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरव्यू भी आपने देना है। ठीक है, इंटरव्यू भी आपने देना है। सो फ्रेंड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लर्क और पीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो गई। देन अगर हम फीस की बात करें फ्रेंड्स
तो देखिए फ़ीस की अगर हम बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपकी फ़ीस जो है SC ST PWD वाले कैंडिडेट्स जो रहेंगे 175 है, और अदर्स के लिए यानी OBC EWS और जनरल के लिए 850 है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की बात करें यानी क्लर्क की बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 175 रहने वाली है, और EWS जनरल और OBC के कैंडिडेट्स के लिए वही आपका सेम है 850 रुपीज़ रहने वाली है। सो ये फ़ीस की हमने बात कर ली फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, वो है आपकी डेट्स। ठीक है फ्रेंड्स। सो डेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, डेट के बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो फ्रेंड, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसकी जो डेट्स है फ्रेंड्स वो आपकी 7 जून। ठीक है, 7 जून। सॉरी फ्रेंड्स, डेट के बारे में फ्रेंड्स मैं एक अलग वीडियो लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि शायद ये PDF 2022 का मैंने ओपन कर रखा था। सो फ्रेंड्स, बाकी सारे क्राइटेरिया सेम हैं इसके, बट डेट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए, सो फ्रेंड्स जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। Thank you for watching.